सभी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो अपडेट निकल कर आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन श्रेणी ईदा के जो है 900 पदों पर जो है इस वक्त हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा को लेकर जो है ब्रेकिंग न्यूज़ जो है जानकारी अपडेट्स निकल कर आ रहा है। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हॉस्टल वार्डन श्रेणी ईदा के जो है 900 पदों पर भर्ती होना, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि योग्यता क्या होगा, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है, कटअप जो है कितना जाने वाला है, सैलरी आपको कितना मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर जो है चयन प्रक्रिया जो है किस तरह से होगा। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हैं इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों को हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी मिल सके। सबसे पहले हम हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा के क्वालिफिकेशन योग्यता की बात करते हैं। तो इसकी योग्यता की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आपका जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए और इसके साथ आपका जो है कंप्यूटर्स में 1 वर्ष का जो है डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। कंप्यूटर्स में आपका ITI कोपा, DCA, PGDCA, BCA, कंप्यूटर साइंस, ये सभी आपके जो है कंप्यूटर्स के डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स में शामिल है। और यदि आपने कंप्यूटर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स नहीं किया तो बिल्कुल ही अवश्य रूप से कर लीजिए क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ हम बात करें आपके आयु सीमा की, तो हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा के लिए आपका मिनिमम एज 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 40 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज अगर हम छूट की बात करें तो यहाँ पर SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है और BC कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 3 वर्ष का छूट जो है देखने को मिलता है, जिसमें आप आसानी से जो आवेदन कर पाएंगे, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहीं हम सैलरी की बात करें तो हॉस्टल वार्डन में आपको जो है शुरू में स्टार्टिंग में 22,000 रुपये जो है आपको सैलरी दिया जाएगा और प्लस 2400 रुपये अलग से आपको जो ग्रेड पे मिलता है, यानी कि लगभग 24 से 25,000 रुपये जो है आपको हॉस्टल वार्डन भर्ती एग्ज़ाम में जो है एग्ज़ाम को यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको उतना सैलरी जो है दिया जाता है। अब बात करते हैं हम सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और कटअप के बारे में, क्योंकि आपको सिलेबस और एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में पता होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में सभी जानकारी अच्छे से अगर पता नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से नंबर नहीं ला सकते, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि आप सोचिए ना, अगर आपको यही पता नहीं होगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितने अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, तब तक आप एग्ज़ाम में कहाँ से अच्छे से नंबर ला पाएंगे। तो आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको जो है तैयारी करना है। तो छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा की सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपके एग्जाम में कुल 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो आपके 1 अंक के होंगे, जिसमें 1/4 हो गया और आपका माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। कंप्यूटर से अकेले आपके एग्जाम में 50 अंकों के 50 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है व्यापम में आपका जो है कंप्यूटर्स में 50 में से कम आपका जो है 25 नंबर जो है आना ही चाहिए। यदि आपका कंप्यूटर में 50 में से 25 अंक नहीं आता तो आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। इसमें आपका कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, जिसमें आपका कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार जिसमें आपका इंकजेट, लेजरजेट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिबल प्रिंटर, इन सभी प्रकार के प्रिंटर्स के बारे में जानकारी पूछे जाएंगे। साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम जिसमें कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इन सभी से कंप्यूटर से आपके एग्जाम में 50 अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो 50 में से कम आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है। यदि आपका 25 नंबर नहीं आया, बाकी सब्जेक्ट में आपका भले ही कितने अच्छे से नंबर क्यों ना आ जाए, चाहे मैथ्स में हो, रीजनिंग में हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, GK में हो, करंट अफेयर्स में हो, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी में हो, सभी में आपका अगर अच्छे से अंक नंबर आ जाता है फिर भी आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा यदि आपका कंप्यूटर में 50 में से 25 अंक नहीं आता तो इसके लिए आपको जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय, ये बुक आता है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय। यदि आप इससे एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे तो आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी जो अच्छे से हो पाएगा और आपको जो है संपूर्ण नॉलेज, संपूर्ण जानकारी देखने को मिल जाएगा। तो परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय आप जो है ले सकते हैं ताकि आपको जो है कंप्यूटर्स के बारे में जो है संपूर्ण नॉलेज, संपूर्ण डिटेल्स और नॉलेज देखने को मिल जाए। इसके साथ हम बात करें हिंदी के, तो हिंदी में आपका जो है व्याकरण आता है। तो हिंदी में आपके व्याकरण से 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग, समास, रचना एवं प्रकार, संधि में आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि, व्याकरणिक शुद्धियाँ, शब्द रचना में आपका उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द प्रकार में आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो हिंदी की तैयारी करने के लिए आपको जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना है। यदि आप हिंदी की तैयारी करने के लिए दिल्ली IAS एकेडमी के बुक से जो है हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको हिंदी के बारे में संपूर्ण नॉलेज देखने को
मिल जाएगा और आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ हम इंग्लिश की बात करें, जनरल इंग्लिश के, जिससे आपके एग्जाम में 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टाइप, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके इंग्लिश ग्रामर में आते हैं। तो ग्रामर्स की तैयारी करने के लिए आप इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, जिससे आपकी ग्रामर की तैयारी जो अच्छे से हो पाएगा और आपको इंग्लिश ग्रामर के बारे में भी संपूर्ण नॉलेज देखने को मिल जाएगा। तो आप इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक से जो है तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ हम बात करें गणित की, जो आपके एग्जाम में 20 अंकों के 20 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इसमें आपका गणित में आएगा महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक और औसत, चाल, समय तथा दूरी। सामान्य ब्याज में आपका साधारण ब्याज रहेगा, लाभ हानि, अनुपात एवं समानुपात, जन्म एवं मृत्यु दर, रेखा तथा कोण, समतलीय आकृति, जिसमें चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है जानकारी पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की तैयारी, यदि हम गणित की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो गणित की तैयारी करने के लिए आपको जो है डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का आपको जो वस्तुनिष्ठ गणित लेना है। यदि आप डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल के बुक से जो है पढ़ाई करेंगे तो आपको गणित के बारे में संपूर्ण नॉलेज मिल जाएगा। तो आप ले सकते हैं। इसके साथ हम बात करें रीजनिंग के लिए, रीजनिंग में आपका जो है तार्किक, लॉजिक, वस्तुनिष्ठ अंकगणित पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग के लिए आपको अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, ये सभी जानकारी आपका जो है कंप्लीट दिया रहता है। तो रीजनिंग के लिए आप जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं। इसके साथ सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान से भी आपके एग्जाम में 20 अंकों के 20 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इसमें आपका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, और संविधान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमको संविधान के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी करने के लिए आपको जो है एम लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था लेना है। यदि आप एम लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी करेंगे तो आपकी बेहतर तैयारी हो पाएगा। तो एम लक्ष्मीकांत की बुक से आप जो है तैयारी कर सकते हैं संविधान की। इसके साथ छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ से आपके एग्जाम में 20 अंकों के 20 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होना चाहिए, जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा। तो छत्तीसगढ़ के संपूर्ण एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आपको जो एम लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था लेना। यदि आप एम लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था लेते हैं तो आपके संविधान की तैयारी अच्छे से हो पाएगा। और छत्तीसगढ़ के लिए आपको कॉम्पिटिशन एकेडमी, हरिराम पटेल सर का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, इस बुक से आपको जो है एग्जाम्स की तैयारी करना, ताकि आपके एग्जाम्स की तैयारी जो है अच्छे से हो पाए। तो इन सभी बुक से जो एग्जाम्स की तैयारी आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। अगर जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आप लोगों को जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियोस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से मैं नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आ सकूँ। धन्यवाद आप सभी को।